एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर यू को देख पाते हैं, जो कह रहा था मैं साइंस क्लब से हूँ और मैं यहाँ पर फ्लावर एक्सेसरीज बेच रहा हूँ, लेकिन कोई भी तो उसके उस एक्सेसरीज के ऊपर नोटिस ही नहीं करता। यू अपने मन में कहने लगता है बहुत ही बचपन से मैं समझ गया जो सेल्स इंडस्ट्री है वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं 100 में से सिर्फ 5 ही बेच पाया हूँ। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा उदास होता है और फिर से अपने क्लब रूम में वापस आता है, लेकिन उस रूम के अंदर तो पहले से एक लड़की खड़ी हुई थी और वो कहती है तो फिर तुम आ ही गए। और फिर ओ यू के पास जाकर कहने लगती है तो तुम हो साइंस क्लब के यू, आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे। वहीं पर जो यू था वो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि एक अनजान लड़की एक ही बार में उसके काफी ज्यादा क्लोज आ गई थी, इसलिए वही पर वो लड़की कहती है आखिरकार तुम अपना स्टोर छोड़कर कहाँ चले गए थे। कुछ लड़कियां तुम्हारे एक्सेसरीज देखने के लिए आए थे। यू उदास होकर कहता है शायद से वो बस देख कर ही चले गए होंगे। और लड़की कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे टोटल 27 प्रोडक्ट सेल हो चुके हैं। यू तो शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि क्या सच में। फिर वो लड़की पूछने लगती है यू आखिरकार तुम 100 एक्सेसरीज बेचने के लिए क्यों निकले हो। यू कहता है आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला। और लड़की कहने लगती है मुझे तुम्हारे एडवाइजर ने कहा है, तो फिर आखिरकार तुम 100 एक्सेसरीज क्यों बेच रहे हो। यू पहले तो हिचकिचा रहा था, लेकिन वहीं पर अपने मन में सोच रहा था ये इतना ज्यादा प्यारी है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। फिर वो कहने लगता है मुझे एक फ्लावर एक्सेसरी मेकर बनना है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मैं एक पब्लिक सर्वेंट बनूं। इस वजह से मैं उन लोगों को रॉन्ग प्रूव करना चाहता हूँ कल्चरल फेस्टिवल में 100 एक्सेसरीज बेचकर। ये सुनने के बाद तो लड़की काफी जोर जोर से हंसने लगती है, कहने लगती है तुम्हारे पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनका लड़का ये सब करे। सच बात तो ये है कि तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो। और फिर वो हंसना शुरू कर देती है। वहीं पर यू कहता है हम दोनों बस आज ही मिले हैं, मुझे तुम्हें मेरा एक पर्सनल बात नहीं करना चाहिए था, मैंने गलती कर दिया। आखिरकार तुम हो कौन। तब यू लड़की पूछती है और कितने एक्सेसरीज बचे हुए हैं। यू कहता है शायद से 68। हिमानी कहती है तुम चिंता मत करो, कल से इस एक्सेसरीज का मार्केटिंग का काम मैं संभाल लूंगी। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं कि क्लास के कुछ लड़कियां हिमानी से पूछ रही थे कि आखिरकार हम ये एक्सेसरीज कहाँ खरीद सकते हैं, जिसमें हिमानी कहती है तुम लोग एक ऑनलाइन स्टोर है जिसका नाम है यू, वहाँ से खरीद सकते हो। और फिर यू बताने लगता है उस दिन कल्चरल फेस्टिवल के बाद से 2 साल बीत चुके हैं। हिमानी की वजह से मैं अपने फ्लावर एक्सेसरीज को अच्छी तरीके से बेच भी पा रहा हूँ और मुझे मेरे एक्सेसरीज के ऑर्डर्स भी आते हैं, जिस वजह से मैंने अपने घर पर ही एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है। और ये बिजनेस मैं अकेला ही संभाल रहा हूँ, जिस वजह से मुझे काफी सारे दिक्कतों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मेरे लिए ये एक मेरी अलग दुनिया है और मैं अकेला जब ऐसा काम करता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। अचानक से तभी ऊपर हिमानी आ जाती है और पीछे से यू को पकड़ लेती है। यू कहता है हिमानी प्लीज मुझे ऐसे डिस्टर्ब मत करो जब मैं काम कर रहा हूँ। हिमानी तो नहीं सुनती और उसकी गोदी में जाकर बैठ जाती है, जिस वजह से यू को काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। यू तो साइड हट जाता है, लेकिन हिमानी फिर से उसके पास से जाती है और फिर यू और अपने आप को नहीं रोकता और अपने मन में कहता है सच में ये काफी ज्यादा क्यूट है। फिर वो खड़ा होकर कहता है ठीक है अब तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन हिमानी तो नहीं सुनती और वो तो यू को एकदम अच्छी तरीके से जकड़ लेती है। और हमें पता चलता है कि उन दोनों का ऐसा बॉन्डिंग 2 साल पहले बना था। वो दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ते थे और तभी एक साथ एक रेस्टोरेंट में आकर बैठकर बात कर रहे थे, जहाँ पर हिमानी कहती है कि मैं बस तुम्हें ये बेचने के लिए मदद करना चाहती हूँ, तो चलो एक साथ मिलकर बेचते हैं। और वैसे भी तुमने मुझे ये नेकलेस गिफ्ट करा है और ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें काम करते हुए बाहर से देखती थी। यू शॉक्ड होकर कहता है कि आखिरकार तुम मुझे कब देखती थी। हिमानी कहती है मैं बाहर विंडो से तुम्हें देखा करती थी और मैंने तुम्हें एक दिन रोते हुए भी देखा था। यू तो एम्बेरस फील करने लगता है, कहता है कि तुमने वो भी देख लिया। हिमानी फिर कहती है जब तुम काम करते हो तब तुम्हारे आंखें चमकने लगती है और वो देखना मुझे काफी ज्यादा पसंद है। इससे पता चलता है कि तुम कितना ज्यादा पैशनेट हो, इस वजह से मैं तुम्हें उन एक्सेसरीज को सेल करने के लिए मदद करना चाहती हूँ। और इसी तरीके से इन दोनों का फ्रेंडशिप स्टार्ट होता है। प्रेजेंट में वो दोनों फिर से रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और वैसे ही एक्सेसरीज और बिजनेस को लेकर बात कर रहे थे। हिमानी तभी कह रही थी तुम्हारा 30 साल होने से पहले तुम्हें एक स्टोर ओपन करना चाहिए, वरना तुम्हें शादी करना पड़ेगा। और वैसे भी मेरा भाई तो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है। यू तो सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है क्या शादी, ये तो काफी ज्यादा मुश्किल काम लगता है। हिमानी कहती है तुम दिखने में अच्छे हो और तुम चार्मिंग भी हो, आखिरकार तुम किसी को डेट क्यों नहीं कर रहे हो। यू कहता है मिडिल स्कूल से तुम मेरे साथ चिपकी हुई हो, इस वजह से कोई मुझे अप्रोच भी नहीं करता। यू कहता है ये सब कुछ छोड़ो और तुम्हारा बताओ, तुम किसी को डेट क्यों नहीं कर रही हो अभी। हिमानी कहती है मैंने डेट तो किया है, मैं बस उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती। और यू अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करती तो मेरे मम्मी पापा को कोई दूसरा आदमी को ढूंढना पड़ेगा, मैं किसी बूढ़े पर्सन के साथ शादी नहीं करना चाहती। यू कहता है कभी कभार तुम ऐसे बातें करते हो जिससे कि मुझे भी डर लगने लगता है। जिसके बाद तो जो माँ हिमानी थी वो काफी जोर जोर से हंसने लगती है, कहती है तुम तो पूरे लाल हो चुके थे। यू गुस्सा होकर कहता है मेरा मजाक उड़ाना बंद
करो बेवकूफ। अब अगले दिन में यू फिर से अपने घर पर बैठकर काम कर रहा था, मगर तभी उसको अपने एक पास्ट के बात को याद आता है जहाँ पर कि हिमारी उससे कह रही थी रोमांटिक चीजें काफी ज्यादा मुश्किल है, शायद से अभी भी मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। यू आखिरकार तुम्हारा क्या हुआ, क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है? यू कहता है कि मैं अभी तो फिलहाल अपने इस हॉबी के ऊपर काम करना चाहता हूँ। हिमारी कहती है हम दोनों बिल्कुल सेम है, क्यों ना 30 साल उम्र तक अगर हम दोनों ही सिंगल रहे तो हम दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेंगे। यू कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं किसी और अच्छी लड़की के साथ रहना चाहता हूँ। हिमारी तो हंसकर उसको चिपक लेती है, कहती है पहली बार शायद से मुझे किसी ने डम किया है। अब अगले दिन सुबह स्कूल में हिमारी कुछ काम कर रही थी, तभी एक लड़का आकर उससे कहता है तुम हमेशा उस लड़के के साथ घूमने के लिए क्यों जाते हो, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच नहीं है। जवाब में यू कहती है इसमें तुम्हारा कोई जाता है। वो लड़का तो शॉक्ड हो जाता है, वहां से चला जाता है, जिसके बाद यू कहने लगती है कितना ज्यादा बेवकूफ लड़का है। यू के पहलू को ये अच्छी तरीके से नहीं समझता। एक लड़का और एक लड़की का रिलेशनशिप क्या टिक भी सकता है? हाँ टिक सकता है, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर कुछ अजीब सा फीलिंग हो रहा है कि मैं उसको सपना का पूरा करने के लिए उसको साथ दूं, उसको किस करूं और उसके साथ सोऊं। मैं उसका गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ ताकि हमारा रिलेशनशिप टिका रहे, लेकिन जब तक ना हम दोनों के बीच में एक दूसरा लड़की आती है तब तक शायद से वो मुझे गुड बाय नहीं कहेगा। दूसरी तरफ हम यू को देख पाते हैं जो कि जूस निकल रहा था, तभी उस जगह पर एक लड़की आने लगती है जिसे देखकर तो यू उसकी तरफ देख ही जाता है और उसको देखकर अपने मन में कहने लगता है एक काले बाल वाली लड़की तो काफी ज्यादा क्यूट है। वहीं पर यू को ऐसे देखते हुए उस लड़की को काफी ज्यादा अजीब लगता है, फिर वो भी वेंडिंग मशीन में जाकर एक जूस को निकालने लग जाती है। वहीं पर यू तो घबरा जाता है और तभी वो उस लड़की की तरफ देखने लगता है और उसे पता चलता है कि उस लड़की ने हाथ में तो एक ब्रेसलेट पहना हुआ था जो कि उसने मिडिल स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल में बेचा था। उसी वक्त उस लड़की के हाथ से वो ब्रेसलेट नीचे गिरकर टूट जाता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ये देखकर यू कहता है अगर तुम चाहती हो तो मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। वो लड़की तो गुस्सा जाती है, कहती है क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो? वहीं पर उस लड़की का बिहेवियर देखकर तो जो यू था वो तो दौड़कर भाग जाता है। भागते हुए वो अपने मन में कहने लगता है हिमारी को ये नहीं पता चलना चाहिए वरना वो मेरा काफी ज्यादा मजाक उड़ाएगी। लेकिन अगले ही दिन में हम देख पाते हैं कि हिमारी को तो सब कुछ पता चल जाता है और वो मैसेज में यू को चिढ़ाने भी लग जाती है, जिस वजह से यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और क्लास के बीच में उसके ऊपर चिल्लाता है, कहता है कि क्या तुम बस करोगी। लेकिन उसी वक्त तो टीचर आ जाता है, कहने लगता है शायद से तुम्हारा गला काफी ज्यादा ऊंचा हो गया है और फिर यू तो फंस जाता है। अब अगले दिन में यू ऐसे ही बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर एक लड़का उससे मिलने के लिए आता है। यू कहता है प्ले बॉय आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? वो लड़का कहता है तुम इतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो इसलिए मुझे तुम पसंद हो। तभी वहाँ पर हिमारी आ जाती है, कहती है माकिशिमा तुम यहाँ पर क्यों आए हो? माकिशिमा कहता है हिमारी तुम क्या कर रहे हो? हिमारी कहती है मैं तो अपना स्कूल लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ तुम्हारे वजह से। माकिशिमा कहती है तुम तो करोगे ही ना क्योंकि मैंने जो अपना यू तुम्हें दे दिया है। और फिर वो दोनों तो ऐसे एक दूसरे के साथ झगड़ना शुरू करने वाले थे, लेकिन यू उनको रोक लेता है, कहने लगता है तुम दोनों तो मिडिल स्कूल में डेट कर रहे थे, आखिरकार क्या हुआ? हिमारी कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मैं सिर्फ डेट करती हूँ, टाइम पास करिए। तभी माकिशिमा कहने लगता है क्यों, क्या तुम मुझे हेट नहीं करती? हिमारी तो गुस्सा हो जाती है, फिर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है माकिशिमा तुम एक साथ 5 टाइमिंग कर रहे थे। माकिशिमा फिर चिल्ला कर कहता है तो फिर आखिरकार तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट ही क्यों किया? और फिर वो दोनों तो ऐसे एक दूसरे के बारे में चिल्ला चिल्ला कर बुरा वाला कहने लगते हैं। तभी यू कहता है माकिशिमा आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए थे? माकिशिमा कहता है वेंडिंग मशीन में तुमने एक लड़की को अप्रोच किया था, याद है ना? वो यहाँ पर आई है ताकि वो अपना ब्रेसलेट ठीक कर सके। और उस लड़की को देख कर तो जो हिमारी थी वो शॉक्ड हो जाती है, कहती है एनोची तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब अगले दिन में वो दोनों ऐसे ही स्कूल के छत पर बैठकर बात कर रहे थे और हमें पता चलता है जो एनोची है वो हिमारी की बचपन की दोस्त थी, वो दोनों पहले खेला करते थे। और माकिशिमा भी जो यू का चाइल्डहुड फ्रेंड था। और फिर हिमारी ये भी बताती है कि जो मिडिल स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल के दिन तुम्हारे एक्सेसरीज को एनोची के दीदी ने प्रमोट किया था क्योंकि वो एक मॉडल है। अब अगले दिन में वो तीनों एक साथ साइंस लैब में बैठे हुए थे और एनोची फिर अपना ब्रेसलेट को यू को दिखाने लगता है। यू उस ब्रेसलेट को देखने लगता है, तभी एनोची गुस्सा होकर कहती है अब तुम ये मत बोलना कि तुम इसको ठीक नहीं कर सकते। यू डर जाता है, तभी बीच में हिमारी आकर कहती है एनोची ऐसा मत करो, यू से तुम अभी अभी मिली हो और अगर तुम ऐसा फेस बनाओगी तो वो डर जाएगा। एनोची कहती है लेकिन मैं तो नॉर्मल फेस बना रही हूँ। हिमारी तब पर आईना से उसका फेस को दिखाता है, जिसे देखकर एनोची खुद भी डर जाती है और नीचे गिर जाती है। वो लोग उसके पास आते हैं, कहते हैं तुम ठीक तो हो ना? एनोची तो फिर पागलों की तरह बिहेव करने लगती है, कहने लगती है तुमने कहा था कि तुम ठीक कर दोगे, अब तुम मत कहना कि तुम ठीक नहीं कर सकते, जल्दी से इसको ठीक करो। और उसका ये बिहेवियर देखकर यू अपने मन में कहता है ये तो काफी ज्यादा एक घमंडी और नच्छरी लड़की है। लेकिन हिमारी तो सीधा ही बोल देती है कि तुम तो पहले की तरह अभी भी एक नच्छरी लड़की हो। ये सुनने के बाद एनोची इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो तो सीधा हिमारी के मुंह को पकड़कर उसको खड़ा कर देती है। एनोची फिर कहने लगती है तुम हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाती हो। हिमारी कहती है मुझे छोड़ दो वरना मुझे कुछ करना पड़ेगा। और फिर वो सीधा एनोची के चंगुमंगों को दबाना शुरू कर देती है, जिस वजह से एनोची और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। और वहाँ पर तो एक काफी बड़ा गड़बड़ शुरू हो जाता है, जो देखकर जो यू था वो उन दोनों को रोकने की भी कोशिश करता है। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं वो लोग तो हिमारी को एक जगह पर साइड पर बैठा देते हैं और जो यू था वो
काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसको काम करते हुए देखकर एनोची थोड़ा सा शॉक्ड होती है और फिर हिमारी बताने लगती है ये हमेशा से ऐसा ही है, जब भी एक कोई काम करता है तब काफी ज्यादा फोकस्ड होता है, यहाँ तक कि अगर मैं इसके साइड में बैठकर बात भी करूँ तो ये नहीं सुन पाएगा। क्या तुम ट्राई करके देखना चाहती हो? कुछ समय बाद शाम हो जाता है और फिर यू कहता है तुम्हारा ये चेन रेडी हो चुका है, लेकिन वो दोनों तो हंसना शुरू कर देते हैं। यू को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर यू नोटिस करता है काम करने के बाद उन दोनों ने तो यू का हेयर स्टाइल ही बदल दिया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद एनोची को वो ब्रेसलेट मिल जाता है और उसको काफी ज्यादा पसंद भी आता है। फिर स्कूल खत्म हो जाता है और जो यू था वो तो चलकर घर जाने लगता है। हिमारी कहती है रुक जाओ और हम दोनों के साथ बस पकड़ो, लेकिन यू तो अकेले ही चलकर जाता है। एनोची से भी पूछती है हिमारी तुम दोनों का रिलेशन क्या है? हिमारी कहती है हम दोनों दोस्त है। एनोची पूछती है तुम दोनों डेट क्यों नहीं कर रहे? हिमारी कहती है क्यों, तुम करना चाहती हो? ये सुनकर तो एनोची थोड़ा सा एम्बैरेस फील करने लगती है और फिर हिमारी अपने मन में कहने लगती है शायद से मैं और यू हमेशा से बेस्ट फ्रेंड ही बनकर रहेंगे। तभी एनोची पूछती है हिमारी क्या तुम्हें किसी ने प्रपोज किया है लेकिन तुम उसका फेस को भूल चुकी हो? हिमारी कहती है क्या तुम एक ऑनलाइन फ्रेंड के बारे में बात कर रही हो? एनोची कहती है कि नहीं, उससे भी ज्यादा क्लोज, क्योंकि मेरे मॉम कहा करती थी सिर्फ काइंड पीपल जो चीज बनाते हैं वही तुम्हारे दिल को छू जाते हैं। हिमारी कहती है तुम क्या कह रही हो? मुझे ज्यादा तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्या वो ऑनलाइन फ्रेंड को तुम जानती हो? एनोची कहने लगती है मैं उसको अच्छी तरीके से तो नहीं जानती, लेकिन मुझे ये पता है कि वो मेरे आसपास ही है। हिमारी कहती है आखिरकार तुम्हें कैसे पता? एनोची तभी अपने फोन में हिमारी के फोटो निकल कर कहती है क्योंकि तुम्हारे फोटो में वो सभी एक्सेसरीज होते हैं जो कि उसने बनाया था। हिमारी तो थोड़ा सा घबरा जाती है। एनोची फिर कहती है जो यू वेबसाइट है जहाँ पर कि ये सभी मिलता है, ये नात्सुमे कुन का वेबसाइट है ना? हिमारी तो थोड़ा सा शॉक्ड होती है और अपने मन में कहने लगती है शायद से मैं थोड़ा सा ग्रीडी हो रही हूँ, क्योंकि मैं अकेले ही सिर्फ यू का ग्रेटनेस को जानना चाहती थी, लेकिन शायद से अब ये सब कुछ खत्म हो सकता है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड ऑन खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कर दो, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग एनीमे है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसको कंटिन्यू जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।